अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गुम है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, कुछ खास नहीं। पता है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। अच्छा, क्यों? मैंने ना बुलबुल को कहा कि कुछ आइसक्रीम या खाने पीने की चीज़ें लेकर यहाँ आ जाए। आइसक्रीम? इतने ठंडे मौसम में क्यों? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि आइसक्रीम खाई जाए। और वैसे भी ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें रूटीन से हट कर हों तो दिलचस्प लगती हैं। हाँ, दिलचस्प भी और खूबसूरत भी। जैसे आप। जी? हाँ मारिया, आपका दिल जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपकी सोच है। और आप भी। वैसी बात भी नहीं है। पर एनीवे, थैंक्स। थैंक्स किस बात का? अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? या श्योर। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने? नहीं। इसका मतलब मुझे देर नहीं हुई। मैं नहीं जानती अदनान। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत हटकर है। मेरी ज़िंदगी के उसूलों से, मेरी लाइफ की रूटीन से। मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे पास ये सब सोचने का टाइम ही नहीं होता। हाँ, आने वाले वक्त के बारे में can't say anything. कभी कभी जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ और रूटीन से हटकर हो जाए तो बहुत दिलचस्प और खूबसूरत लगता है। जैसे आपका और मेरा साथ। बुलबुल, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम नॉक कर कर आया करो और तुम हो के बगैर नॉक किए आ जाती हो। मारिया बीबी, दरवाजे पर तो नॉक किया जा सकता है, अब यहाँ लॉन में कैसे करती? मारी ठीक ही तो कह रही है, वो यहाँ पे कैसे नॉक करती बेचारी। हाँ हाँ, ठीक है, तुम ये सब कुछ यहाँ रख दो और जाके सारा काम खत्म करो। अम्मी जान के आने से पहले ना खाना वाना सब तैयार हो जाना चाहिए। वहाँ रखो ये।
वैसे एक बात तो बताएं मुझे, जी लॉन में आने के लिए नॉक कैसे किया जाता है? बस भी करे अदनान, बस बोल दिया, वो भी अचानक टपक पड़ी। डर गई थी आप? मैं नहीं, मैं तो बस घबरा गई थी। मेरे होते हुए आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बेईमान दिल हुआ बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान इसको ये सब है। जुगनू, मैं क्यों ये तैयारियां कर रहा हूं? मैं खाना क्यों बना रहा हूं? खाना तो आज सुंबल बीबी ने नहीं बनाना था। मैं तो फारग हूं जिगर। बुलबुल शरारती कपड़े धो रही होगी अभी, हैं? ले जुगनू, छापे का टाइम। वाह वाह, मैं तुम्हें हरा हरा के थक गई हूँ, पर तुम हार हार के भी नहीं थके। मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं। एक्चुअली डैड ने हमें सिखाया है कि कुछ भी करो लेकिन लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करो, इसीलिए मिस्टर जैन द ग्रेट हार पे हार कबूल करते चले जा रहे हैं, राइट? कोर्स। अच्छा बस कर दो, अब अंदर आ जाओ, बहुत सर्दी हो रही है। ओके, अगर तुमने दोबारा हारना हो तो तुम आके खेल सकते हो। एक्चुअली हार तो मैं कब का गया हूँ, बस तुम्हारा सिग्नेचर करना बाकी। भाई वाह, बहुत डायलॉग मारा है। कौन सी मूवी लास्ट टाइम तुमने देखी थी? अरे तुम्हें देख लेता हूँ सुबह शाम, फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू बेटा। अरे वाह, आज तो टेबल के रंग ही बदले बदले लग रहे हैं। ऑफ कोर्स बदले बदले लगेंगे। आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आ जाए। भाई पसंद क्यों नहीं आएगा, आखिर हमारी प्यारी बेटी ने बनाया। अदनान नहीं नज़र आ रहा, घर पे ही है ना? हाँ घर पर ही है, बाहर जाते तो नहीं देखा मैंने उसको। चलो मैं उसे बुला के लाती हूँ, आप लोग शुरू करें। लेना क्या लेंगे? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ऐसा ही होगा, मैं जी बिल्कुल जी, मैंने उनसे बात की थी। आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जी ऐसा ही होगा, डोंट वरी। राइट जी सर, टेक केयर। बैठिए। एक्चुअली खाना ला के आपको बुलाने आई थी। खाना लग गया है? बहुत भूख लगी हुई है मुझे। चलिए ना, आए। आइए।
अच्छा, वैसे ये बताएं कि आप डरी क्यों? सारा प्लीज़ तुम जाओ और मुझे गज़ल सुनने दो। गज़ल। वैसे पहले तो आप कभी गज़ल नहीं सुनती थी। सारा जी, आपको क्यों आदत है बाल की खाल निकालने की? क्योंकि आपको बाल की खाल छुपाने की आदत है। पता है सारा, हमें लगता है कि हम कभी भी कोई फैसला गलत नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम अपने वालिदैन के फैसलों के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन यकीन जानो, हम गलत होते हैं और हमारे वालिदैन सही। लेकिन अचानक कोई अजनबी इंसान आपकी जिंदगी में आता है और सब कुछ बदल देता है। आप अपने सारे फैसलों का इख्तियार उसी को ही दे देते हैं। ठीक कहा भी आपने। और फिर वो अजनबी इंसान ना सिर्फ हमारी सोच, फैसले, बल्कि हमारी ज़ात में भी शामिल हो जाता है। हाँ, सब कुछ सही और गलत की पहचान पे टिका होता है, चाहे वो सही या गलत फैसला हो या इंसान। पर आप ही, मुझे यकीन है आप कभी भी कोई भी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी। आई डू ट्रस्ट यू मेरी जान। अच्छा, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ओके। थैंक यू। लव यू सारा। अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ओह, पेट भर के खाना खाने के बाद अंगड़ाई लेने का मजा ही कुछ और है। खाने के बाद अंगड़ाई नहीं लेते, बुरी बात होती है। भाई खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है जैसे जुगनू ने कोई खास किस्म की मेहनत की है। साहबजादे, ये जुगनू का नहीं, हमारी प्यारी बेटी का कमाल है। ये सब आपने बनाया? थैंक यू सो मच, इट्स डिलिशियस। थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत है? अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने को जी चाहा, सो बना दिया। लो बच्चों, तुम सब लोग बातें करो और मुझे इजाज़त दो। मैं दवाई खा के थोड़ी देर आराम करूँगा। श्योर। जुगनू, जुगनू, कहाँ रह गया जुगनू? जुगनू कहाँ नजर आएगा भाई, उसकी शादी हो गई है। भाई जुगनू नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके आपके साथ टेबल क्लियर करवा देते हैं। हाँ, वैसे इतना मजे का खाना खाने के बाद इतनी हेल्प तो बनती है बॉस। चलो चलो भाई। बस करो। बाकी सारी चीजें तुम उठा लेना। My queen. She had tricked her way into the kingdom with a phantom army. She now welcomed a very real one. बेगम साहिबा, हाँ बोलो। वो अब बोल भी चुको, बात क्या है? वो बेगम साहिबा, मुझे छुट्टी चाहिए। वो जुगनू ना मुझे अपने साथ गांव लेके जाना चाहता है, सबसे मिलवाने के लिए। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। अम्मी प्लीज जाने दीजिए बेचारी को, अभी अभी तो शादी हुई है उसकी, आ जाएगी 2-4 दिन में। अच्छा चलो ठीक है, मगर जल्दी आ जाना, तुझे पता है ना सारा घर ही तेरे सर पे है। शुक्रिया बेगम साहिबा। अच्छा सुनो, ऐसे करना कि कल चली जाना, मैं कुछ चीजें वीजें ला दूंगी, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। एक और दफा शुक्रिया बेगम साहिबा। तुम दोनों भी जल्द अपने घर की हो जाओ तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह देखिएगा सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अल्लाह ने हमारे लिए प्लान किया है।
इस वक्त रात के इस पहर मारिया को कॉल करना ठीक रहेगा? रात के 2 बजने वाले हैं। क्या वो जाग रही होगी? आई थिंक सो गई होगी, लेकिन इतनी जल्दी वो सोती तो नहीं। ऐसा करता हूँ, कॉल करके देख लेता हूँ, शायद जाग रही हो। अब अगर मैं कहूँगा क्या, क्यों कॉल की? क्या हो क्या गया है मुझे? क्यों मैं बार बार फोन चेक कर रही हूँ? अगर उन्होंने कॉल करनी होगी तो कर लेंगे, मैं नहीं करूँगी। मैं क्यों वेट कर रही हूँ? मैं कोई इतनी फारिग थोड़ी हूँ। लेकिन वो तो अक्सर कॉल करते हैं मुझे, फिर आज क्यों नहीं की? अल्लाह खैर करे, पता नहीं कोई बात तो नहीं है, सब खैरियत तो है। छोड़ो, नींद खराब होगी। वैसे मैं उससे बात करने के लिए इतना बेचैन पहले तो कभी नहीं था। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मैं कॉल करके पूछ ही लेती हूँ। ओहो, मेरा इस वक्त कॉल करना मुनासिब होगा? नहीं करती अभी। अरे मारिया, अगर तुम कॉल नहीं करोगी तो भी तो तुम्हें चैन नहीं आएगा ना। मारिया जैसी लड़की अगर मुझे मिल जाए, मेरी हमसफर बन जाए, तो जिंदगी का सफर बहुत आसान और खूबसूरत हो जाएगा। आपे